नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीपीसीटी की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका ये लगभग शायद नवा वीडियो 9th वीडियो बनेगा। अभी तक हम जो देख रहे थे वो कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इनके बारे में हमने डिटेल वाइज देख लिया कि इनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फुल होने के बाद अगला जो हमारा बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो होता है कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो जनरेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, कब पहला कंप्यूटर आया था, ये सारी चीज़ें। तो आज इस वीडियो में हम जनरेशन के बारे में देखेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जितना हमारा वीडियो का समय है उसमें हम जो जो चीज़ें देख सकते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जनरेशन्स तो आजकल कंप्यूटर जो नए आ रहे हैं उसमें 10th या 11th जनरेशन आ रही है, लेकिन पढ़ाई के मामले में वैज्ञानिकों ने 5th जनरेशन के बाद ख़त्म कर दिया है। 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, क्योंकि इसके बाद जनरेशन्स रेगुलर विकास हो रहा है, रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, और नई टेक्निक्स आ रही है रेगुलर। इसलिए रेगुलर जनरेशन्स यदि बदलती जाएंगी तो कंप्यूटर का सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि पढ़ नहीं पाएगा कोई भी। इसलिए कंप्यूटर के सिलेबस के अंदर जनरली 5 जनरेशन्स होती है। इनके जो ईयर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी 1946 से 1956 तक, मतलब 1946 से 1956 तक। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 64 तक। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, ठीक है, और 1971 से 1985 तक फोर्थ जनरेशन। 1985 टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सब क्या है, 5th जनरेशन। तो जनरली जो 1946 से 56 तक था, इसमें इस तरह के कंप्यूटर जो थे उसमें यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब कांच की बनी हुई होती है, जैसा हमारा बल्ब होता है। और बल्ब जब आविष्कार हुआ था उसी के जस्ट बाद ही इसका आविष्कार हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हो गया था और जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, 1904 में जो चीज़ इन्वेंट हुई थी उसका यूज़ कंप्यूटर में कब हुआ, 1946 में। इसका जो यूज़ हुआ था वो जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो कौन कौन थे। साइंटिस्ट का नाम था जॉन मोस्ली एंड जेपी एकर्ट। ठीक, जेपी एकर्ट, जॉन मोस्ली एंड 50 अदर वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इसका यूज़ करके एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनिएक। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर का नाम जनरली पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद इस जनरेशन में और भी कई कंप्यूटर आए थे जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर एनिएक। एनिएक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक बार वो सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो 1946 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा इन्वेंट की गई 1904, ठीक है, 1904 में जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी उसके लिए जॉन मोस्ली और उसके सहयोगियों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। एक कंप्यूटर में कई करोड़ों अरबों वैक्यूम ट्यूब लगती थी। कांच की बनी होती थी, इसलिए काफ़ी गर्म होते थे और गर्म होने की वजह से इनको एसी में रखना पड़ता था। एक कंप्यूटर का आकार जो किताबों में दिखाया है वो 15,000 स्क्वायर फुट था। ठीक है, 15,000 स्क्वायर फुट मतलब एक 2 से 3 मंजिला बिल्डिंग जो काफ़ी बड़ी होती है, इतना हो सकता है। लेकिन हमने सुना है कि आटे में नमक जितना झूठ
चलता है, इसलिए हम इसमें से आधी चीज़ तो नहीं, लेकिन 0.5 जो 15,000 स्क्वायर फीट है उसमें से 5,000 स्क्वायर फीट हम कम मान सकते हैं। फिर भी 10,000 स्क्वायर फीट काफ़ी बड़ा होता है। 2 से 3 मंजिला जो मकान होता है उसके बराबर ही कंप्यूटर का आकार माना जा सकता है, जिस हिसाब से स्क्वायर फुट में एरिया बताया गया है। और इसमें कई सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, लेकिन गर्म होती थी, इसलिए विश्वसनीय कम था, क्योंकि गर्म होने के बाद हमारा बल्ब भी शार्ट हो जाता है। 1956 से 64 तक सेकेंड जनरेशन आई और उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर 1947 में विलियम शॉकले ने आविष्कार किया था। विलियम शॉकले ने आविष्कार किया था 1947 में, लेकिन आविष्कार होने के बाद जब कंप्यूटर में इसका यूज़ हुआ तब 1956 के बाद हुआ। और यहाँ पे कंप्यूटर थोड़े से छोटे हो गए, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर 3 से 4 वैक्यूम ट्यूब के बराबर काम करता है, इसलिए 15,000 की जगह बहुत छोटा एरिया हो गया। एक हॉल की जगह एक रूम में आ गया कंप्यूटर, थोड़े ज़्यादा विश्वसनीय हो गए और कुछ और विकास की चीज़ें हुई। देखिए, फर्स्ट वाली जो जनरेशन है उसमें ENIAC के अलावा और भी कंप्यूटर बने, जैसे EDSEC, EDVEC, UNIVAC। तो इनके बारे में भी आपको डिटेल वाइज गूगल से बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, क्योंकि कम से कम 4-5 कंप्यूटर ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन में आपको पढ़ना है। सेकेंड जनरेशन में विलियम शॉकले ने जो आविष्कार किया वो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था और कई आकार छोटा हो गया था। थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? J.S. किल्बी। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। जैक किल्बी जो कि एक कंपनी में इंजीनियर थे, उन्होंने IC का आविष्कार किया और इन सब के मुकाबले जो IC वाले कंप्यूटर थे वो बहुत सक्सेसफुल रहे। IC के कारण कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया था और इसीलिए कंप्यूटर बहुत छोटे आकार में आ गए, बहुत ज़्यादा बनाए जाने लगे। 1971 से 1985 तक इस IC के जो स्केलिंग है उसको और ज़्यादा लार्ज लेवल पे किया गया, जो VLSI टेक्निक, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया। और इस जनरेशन के कंप्यूटर एक टेबल पे आ गए थे। एक टेबल पे आने की वजह से आम आदमी की पहुंच में आ गए थे। VLSI टेक्निक का यूज़ करते करते इसी जनरेशन के अंदर इस तरह हुआ कि 1971 से 85 के बीच में एक और अद्भुत घटना हुई। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट थे वो कौन थे? बिल गेट्स। ठीक है, तो बिल गेट्स ने क्या आविष्कार किया? एक कंप्यूटर था जिसका नाम था अल्टेयर 8800। इन्होंने इस कंप्यूटर में बेसिक भाषा को स्थापित किया और डॉस लिखा। डॉस लिखने के बाद इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये घटना आपको ध्यान रखनी है। 1975 में इन्होंने कंप्यूटर में बेसिक भाषा को स्थापित किया और उसके बाद फिर प्रोसेसर भी बनना शुरू हो गए थे। तो कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, लेकिन 85 के बाद जो जनरेशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और उसमें केवल एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्योंकि कंप्यूटर विकसित बहुत हो चुका है, छोटा हो गया, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, इंटेलिजेंस ही नहीं होती, इसलिए वैज्ञानिक जो है इंटेलिजेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के कंप्यूटर में आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में आप उसको समझ सकते हैं कि आपका जो फेस अनलॉक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गूगल जो आपकी बात सुन लेता है और कोई भी काम कर देता है वो आपका इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसमें दिमाग है। आपके फिंगरप्रिंट से किसी और का मोबाइल नहीं खुलेगा और किसी और के फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल नहीं खुलता, ये भी उसका इंटेलिजेंस है। गाड़ियाँ आ रही है बिना ड्राइवर की, जो बिना ड्राइवर के चलती है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तरीका है। तो ये 5 जनरेशन है, इसमें जो जो चीज़ें याद रखने लायक है वो आप याद रखिए। अगले वीडियो में हम फिर और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।